बोधरं परमसुन्दरैकदं अम्बरं गृणयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरं नटवरवपुः कंठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया कुबेरान्तका नन्दी स्कन्दगणाधिराजसहितो श्रीविश्वनाथप्रभो काशी मन्दिरसंस्थितोऽखिलगुरु देया सदा मङ्गलम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यदलाङ्गवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। भजन सुनन को कान दिए मुख से हरि गुण ज्ञान खिलाना सुनिया जब रचा भगवान खिलाना मोती का सुनिया जब वादी हरि भजन करन को वादी आँख कर पहचान खिलौना मोती गानी दिया गुरु चरण झुकन को शीस दिया गुरु और हाथ लिए करताल खिलौना बाटी हाथ
माटी का तुमने अजब रचा भगवान, माटी का तुमने माटी का माटी का माटी अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तुमने रचा भगवान, खिलौना माटी का। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी नाम की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई जा रही थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य, जो गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, तो त्र्यंबकेश्वर जो भगवान ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में सूत जी बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा ये है कि गौतम नदी, पूर्व काल में गौतम नाम से एक विख्यात ऋषि रहते थे। गौतम नाम के ऋषि हैं जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। गौतम जी ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर 10,000 वर्ष तपस्या की। एक समय वहां 100 वर्ष तक भयंकर सूखा हो गया। जब गौतम जी तपस्या कर रहे थे तो भयंकर अकाल पड़ गया और गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। जल के स्वामी हैं वरुण देव, तो जल बरसाने वाले हैं। जल में वरुण देव की पूजा की जाती है। तब अकाल के समय में गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए तब किया, प्रसन्न किया। तब वरुण देव प्रसन्न होकर के बोले, देवताओं के विरुद्ध विष्टिन करके मैं सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। गौतम ऋषि से बोले तुम एक गड्ढा तैयार करो। तो गौतम ऋषि ने एक हाथ भर का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसको, उस गड्ढे को जल से भर दिया। तो परोपकार से सुशोभित होने वाला वह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा। वरुण देव ने कहा वह तीर्थ रूप होगा और तुम्हारे नाम से वो उसका नाम होगा। जो गौ है वह तीर्थ गौतमी तीर्थ, जो गौतम तीर्थ होगा वह वहां किया हुआ हवन, तप, देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध अक्षय होंगे। तो गौतम जी वहां परम दुर्लभ जल को पा करके जिस स्थान पर अकाल पड़ गया था वहां एक गड्ढे में जब जल भर गया, गौतम जी नित्य नैमित्य कर्म करने लगे। नित्य नैमित्तिक अपने रोज की पूजा पाठ धर्म कर्म करने लगे। एक बार ब्राह्मणों की स्त्रियां जल को, प्रसंग को लेकर के अहिल्या पर नाराज हो गई। ब्राह्मणों की स्त्रियां ने, और उन लोगों ने जो है अपने पतियों को उकसाया। उन ब्राह्मणियों ने अपने पतियों को उकसाया और उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए
गणेश जी की आराधना की और तब वे बोले, यदि आप हमें वरदान दे। जब गणेश जी को प्रसन्न किया उन ब्राह्मणों ने और गणेश जी ने कहा, वरदान चाहते हैं, हम ये वरदान चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे सारे ऋषि डांट फटकार करके गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जहां पर गौतम जी वहां से सब ऋषि लोग उसको डांट फटकार के बाहर कर दें। गणेश जी से सभी ब्राह्मणों ने कहा। तो भक्तों के अधीन होने के कारण उन गणेश जी ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु की प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा और पीछे जो होना होगा वो होगा ही। तो ऐसा कह करके गणेश जी एक कमजोर गाय बन गए, दुबली पतली, और वहां जाकर के गणेश जी जो गाय बन गई दुबली पतली, वह गाय घास चरने लगी गौतम ऋषि के अगल बगल में जहां पर तपस्या करते थे। तो धान और जौ चरने लगी। इसी समय गौतम जी वहां आ गए और जो दयालु हैं गौतम जी मुट्ठी भर तिनके लेकर के, गौतम ऋषि ने कहा कि ज्यादा डंडा अंडा देंगे तो गाय को कहीं तोड़ ना जाए, इसलिए गौतम ऋषि ने छोटा सा एक तिनका लिया और गाय को हाँकने लगे और तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और इसी के देखते देखते वह गाय मर गई। तो गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे सब ऋषि लोग। अब ब्राह्मणों ने जो है, ब्राह्मणों को मौका मिल गया, वो गौतम से बोले कि अब तुमको अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, तुमने गौ हत्या कर दी है, जाओ, और गौ हत्यारे का मुख भी नहीं देखना चाहिए, तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए अगर उसका दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार कहने पर गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा की जहां पर वह हिमगिरी पर्वत पर, ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और वहां फिर उन्होंने अपनी पूजा पाठ तो छोड़ दी, लेकिन पार्थिव लिंगों का निर्माण किया भगवान शंकर का और उनका पूजन करना शुरू किया। तो भगवान शंकर के पार्थिव लिंगों का पूजन करने लगे गौतम जी, और वहीं पर रह करके उनकी पत्नी अहिल्या भी साथ में पूजा करती थी। तो उस समय शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे, गौतम और अहिल्या की शिष्य सेवा करते थे, और पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए। जब पति पत्नी गौतम और अहिल्या ने तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, अपनी शिवा के साथ, पार्वती के साथ वहीं पर प्रकट हो गए। तब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा, तो भगवान शंकर ने कहा, मैं तुमका प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय शंभु के सुंदर रूप को देख करके गौतम जी बड़े आनंदित हुए और भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, और लंबी स्तुति की गौतम ऋषि ने, और प्रणाम करके दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, देव मुझे गौ हत्या के पाप से निष्पाप कर दीजिए और आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, तथा साथ में गंगा जी भी मेरे को प्रदान करें, मैं रोज उस गंगा जी में स्नान करूं, ऐसी गंगा मेरे सामने आप प्रस्तुत करिए और आप हमेशा के लिए यहीं पर निवास कीजिए और गंगा भी करें। तो इस प्रकार देवताओं और महर्षियों और गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर नदियों में जो उत्तम गंगा है, श्रेष्ठ गंगा, और भगवान शंकर वहीं पर स्थित हो गए गौतम ऋषि के पास।
जो गौतम ऋषि के पास गंगा उत्पन्न हुई इसको गोदावरी गंगा कहा गया, गौतमी कहा गया। और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर हो गया। गंगा का नाम गौतमी और भगवान का नाम त्र्यंबकेश्वर भगवान हो गया, शंकर भगवान दोनों वहीं पर विराजमान हो गए। और भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योतिर्लिंग महान पापों को नाश करने वाला है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर पहला सौराष्ट्री सोमनाथम, दूसरा शैली मल्लिकार्जुनम, तीसरे और जो है ओमकार, जो है महाकाल, फिर उसके बाद केदारनाथ विश्वनाथ आदि के बाद त्र्यंबकेश्वर का नंबर आता है। तो ये पापों को नाश करने वाला है। और उसी दिन से लेकर के जब जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं 12 साल के बाद, तब तब उस तीर्थ में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है। गोदावरी गंगा में उस क्षेत्र में सारे पुष्कर आदि तीर्थ आते हैं वहां पर स्नान करने के लिए। गौतमी गंगा में, सरोवर में, नदियां और विष्णु आदि सभी देवगण उसमें स्नान करने के लिए आते हैं गौतमी के तट पर, और सब स्नान करते हैं। और सब जगत के गौतमी के किनारे रहते हैं जब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान विष्णु आदि देवता भी गौतमी के तट पर पधारते हैं और वहीं पर वास करते हैं, और बाद में सब वापस आते हैं फिर, और तभी इनका सेवन करने का फल मिलता है। त्र्यंबक नाम का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर है। त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर महाज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, भगवान की वंदना करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर अपने ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया। अब उसके बाद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो रावण के लिए, रावण जो अभिमानी राजा था, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में अगला ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर का महत्व बता दिया। और वैद्यनाथ जो भगवान है ज्योतिर्लिंग, उनके बारे में श्रवण करिए। ज्योतिर्लिंग का पाप भारी महत्व में बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी, बड़ा अहंकारी था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से शिव की आराधना किया करता था। रावण भगवान शंकर की आराधना करता है कैलाश पर्वत पर। और जब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए रावण के सामने। भगवान शिव ने उसके सारे 10 मस्तकों को, भगवान शिव ने उसके सारे 10 मस्तकों को शुद्ध किया, निरोग कर दिया और उत्तम बल प्रदान किया 10 सिरों को। भगवान शिव की कृपा प्रसाद पा करके राजा रावण नतमस्तक हो गया भगवान के सामने, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा प्रसन्न होइए, आपको मैं लंका ले चलता हूं अपनी, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं लंका नगरी ले चलता हूं, आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करें, मैं आपके शरण में आया हूं। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर संकट में पड़ गए और अनमने से होकर के बोले कि राक्षस राज मेरी बात सुनो, तुम मेरे इस जो उत्तम लिंगों को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, परंतु जहां पर इसको भूमि पर रख दोगे वहीं पर यह हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। एक बार भी अगर तुमने नीचे रख दिया तो फिर ये लंका में नहीं जा पाएगा, जहां पर तुम इसको नीचे रखोगे वहीं पर स्थिर हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ, भगवान शंकर ने कहा।
जैसी इच्छा है वैसा करो, जैसी इच्छा है तुम्हारी वैसी करो। तब सूर्य कहते हैं ब्राह्मण से कि भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण ने कहा बहुत अच्छा कह करके शिवलिंग को अपने साथ में लेकर के अपनी लंका नगरी की तरफ चला। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से रावण को जो है लघु शंका की इच्छा हुई है, मूत्र करने की इच्छा हुई। तो पुलस्त्य पुत्र रावण सामर्थ्यशाली था, फिर भी अपने मूत्र वेग को रोक नहीं पाया। और इसी समय वहां आसपास के ग्वाले को देख करके उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उस ग्वाले के हाथ में दे दिया, कहीं नीचे रखूंगा तो वहीं पर रह जाएगा। तो उसने क्या किया कि ग्वाले को देखा तो शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग करने के लिए बैठ गया। तो एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला अब उसके हाथ में उसका सहन नहीं हुआ शिवलिंग उसके हाथ में, तो शिवलिंग के भार से पीड़ित हो गया ग्वाला और व्याकुल हो गया। और उसने पहले तो रोकने की कोशिश की हाथ में, लेकिन रोक नहीं पाया तो उसने पृथ्वी पर रख दिया शिवलिंग को। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया, ये वैद्यनाथ स्थान पर। वह दर्शन करने मात्र से सारे पापों का अभीष्ट नष्ट करने वाला है, अभीष्टों को देने वाला है, पाप इसी को हरने वाला वही शिवलिंग तीन लोगों में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसको रावण नहीं ले जा पाया। वैद्यनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित हो गए रोज के लिए। ये बताया त्र्यंबक, ये है कौन सा ज्योतिर्लिंग है? वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। पहला आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बता दिया इसमें, इससे पहले आप वैद्यनाथ के बारे में रावण के उससे। इसके बाद सूर्य ब्राह्मणों से कहते हैं अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नाम के उत्तर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग आ गया, दूसरा आज की कथा में तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है नागेश नाम का, उसकी महिमा के बारे में सुनो। नागेश नाम के ज्योतिर्लिंग में दारुक नाम का प्रसिद्ध राक्षसी थी। नागेशम दारुका बने, जो ज्योतिर्लिंग नागेश में दारुका वन में जो बताया गया, नागेश ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में भारतवर्ष के, उसके बारे में बताया कि दारुका बने में दारुक नाम की राक्षसी थी, जो पार्वती के वरदान से घमंड में भरी रहती थी। पार्वती से वरदान पाई हुई थी वो राक्षसी। दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को सान लेकर के साधु सत्पुरुषों का, अच्छे पुरुषों को संहार मचा रखा था। अच्छे अच्छे धर्म कर्म करने वालों को मारा करता था, पीटा करता था दारुक राक्षस और राक्षसी। क्यों? क्योंकि वह उसको वरदान मिला हुआ था पार्वती से। तो वह उत्पात बताता था। तो एक वैश्य था जो सदाचारी था, भस्म धारण करता था, रुद्राक्ष धारण करता था, शिव का भक्त था। वह वैश्य, सुप्रिय नाम का वैश्य, शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। जब तक भगवान शंकर पर जल न चढ़ा दे, जब तक उसका पूजन न बेलपत्री न चढ़ा दे, तब तक पानी भी नहीं पीता था। सुप्रिय वैश्य। तो पूजित होने पर भगवान शंभु प्रसन्न हुए, उसको पाशुपात अस्त्र दे करके प्रधान राक्षसों और उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल दे करके उसको नष्ट कर दिया। तो दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए अद्भुत लीला रचना की। और जो लीला से ही शरीर धारण करने वाले हैं
शंभु ने उसको यह वरदान दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के धर्म का पालन हो। अब वो वैश्य ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप सभी वर्णों की रक्षा करें और यहीं पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शंकर से ये तमोगुणी राक्षस दारुक बहुत परेशान करता है, भक्तों को सताता है। आप यहीं पर उस राक्षस को संहार के लिए यहीं पर रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। यह स्थान नागेश्वर कहलाया। तो ये स्थान इसमें कभी राक्षस न रहे। तो भगवान नागेश्वर वहीं पर रह गए, नागेश्वर कहलाए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर रूप में विराजमान है। शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात है। भगवान शंकर नागेश्वर हुए और शिवा को नागेश्वरी कहा गया, और दोनों ही सत्पुरुषों को बड़े प्रिय है। इस प्रकार ज्योतिर्लिंगों के स्वामी नागेश्वर नाम के महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तीनों लोगों के संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं नागेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर की कथा सुनता है वह बुद्धिमान बनता है और महान पापों को नाश होकर के सारे मनुष्यों को प्राप्त कर लेता है। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा आपको बता दी। उसके बाद रामेश्वर लिंग जो भगवान राम ने स्थापना की, तो नागेश्वर भगवान शंकर की जय। इसके बाद जो है रामेश्वर भगवान जिस राम ने स्थापना की है। अब ये बता रहा हूं कि रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से प्रकट हुए। भगवान विष्णु जो रामावतार में, जो भगवान के 24 अवतार हैं, भगवान शंकर का रामावतार हुआ और रामावतार में रावण सीता जी को हरण करके ले गया लंका। तो भगवान राम सुग्रीव के साथ 18 पद्म बानर सेना लेकर के, अरबों खरबों की सेना लेकर के बांदरों की समुद्र के तट पर आए और वहां ये विचार करने लगे समुद्र के तट पर, ये समुद्र तो अथाह समुद्र है, इसको पार कैसे करेंगे हम, और पार नहीं करेंगे तो रावण को कैसे जीतेंगे, और उधर से हम सीता को कैसे लाएंगे। तो इतने में ही राम को प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा और बानर मीठा जल लेकर के आए प्रभु राम के लिए। तो श्री राम ने प्रसन्न होकर के वह जल ले लिया और तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया नहीं, पानी पी लिया है। जो मेरे स्वामी हैं जिनका मैं भजन करता हूँ, भगवान राम कहने लगे, उनका नाम नहीं लिया और पानी पी गया मैं। तो कहे अब ये ठीक नहीं है, ऐसा कह करके उन्होंने जल को फिर छोड़ दिया। थोड़ा सा पीने ही वाले थे तो फिर उसको लिया नहीं। अब जब भगवान ने जल रख दिया तो रघुनंदन ने पार्थिव, क्योंकि वहां पर कोई भगवान शंकर का पूजन करने के लिए कोई चीज थे तो नहीं, उन्होंने एक लिंग बनाया मिट्टी का और भगवान शंकर का पूजन किया, उसकी आवाहन किया। उसको आगच्छ पंचानन चंद्रमौलि, भगवान शंकर को पार्थिव रंग में विराजमान करके भगवान की पूजा की। तो भगवान शंकर राम पर बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती पार्षदों के सहित निर्मल रूप धारण करके भगवान शंकर तत्काल वहीं प्रकट हो गए, शंकर और पार्वती। और श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर के भगवान शंकर ने कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, तुमने किस लिए याद किया, वरदान मांगो। श्री राम बोले कि आप मेरे स्वामी हैं, हे शंकर, यदि आप मेरे पर संतुष्ट हैं तो संसार की भलाई के लिए, संसार के लोगों को पवित्र करने के लिए हमेशा आप यहीं पर निवास करें।
राम के ऐसा कहने पर शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्ध हुई। राम के जो ईश्वर हैं उनको रामेश्वर कहा गया, भगवान शंकर। तो ये ज्योतिर्लिंग बड़ा विशाल है। उनके प्रभाव से जो ज्योतिर्लिंग का जो उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास ही पार करके श्री राम ने भगवान शंकर की कृपा से, रामेश्वर भगवान की कृपा से जो था समुद्र वाले जल को पार किया। श्री राम ने रावण आदि का संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तो ये रामेश्वर की बड़ी महिमा है। इस पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान ये रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं और भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्यों ने नहीं बनाए, सब भगवान के द्वारा। कोई किसी ऋषि ने बनाया, कोई किसी भगवान ने स्थापित किया। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इसमें रामेश्वर भगवान की भी दिव्य महिमा है। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, गंगा जल से वह जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ, समस्त भोगों को, देवताओं को भी दुर्लभ है, वह भोगों को भोगने को प्राप्त होता है जो रामेश्वर को गंगा जल चढ़ाता है। और अंत में वह ज्ञान पाकर के निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया। अब एक ज्योतिर्लिंग और रह गया, भूष्मेश्वर, भूष्मा की, इसको भी बता देते हैं, फिर ज्योतिर्लिंग का कथा पूरा हो जाएगा। हाँ, जी कहते हैं भूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, बोलो रामेश्वर भगवान की जय। अब भूष्मेश नाम के ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उनका महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप ध्यान देकर के सुनो। दक्षिण दिशा में जो भूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा सुनिए। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी, परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनके नाम से भूष्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। इसके बारे में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उस सुधर्मा की पत्नी का नाम था सुदेहा। वह शिव धर्म का पालन करने वाली थी सुदेहा, और उनका पुत्र नहीं था। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण का कोई पुत्र नहीं था। तो उस ब्राह्मण को दुख तो नहीं होता था, परंतु पत्नी को बड़ा दुखी रहती थी कि हमारी संतान नहीं है। सुदेहा वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती है। सुदेहा तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर के, बहुत हट करके अपनी बहन भूष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। जब सुदेहा से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो उसने क्या किया, अपनी बहन से विवाह करा दिया अपने पति का। सुदेहा उससे बहुत प्यार करती रही और भूष्मा अपनी शिवभक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव लिंग शिव बना करके विधि पूर्वक पूजा करने लगी। रोज 101 शिवलिंग बनाती है मिट्टी के और उनका पूजन करती है भूष्मा। तो शंकर की कृपा से उसके एक सुंदर सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ, भूष्मा का पुत्र हुआ। भूष्मा ने पुत्र की प्राप्ति के बाद बहुत तपस्या की और जिससे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। और प्रसाद की गर्भ से तुम्हारा कथा सब गड़बड़ हो जाती है। तो कहते हैं कि भूष्मा को पुत्र प्राप्त हो गया भूष्मेश्वर भगवान शिव की कृपा से। सुदेहा की बहन का भगवान शिव अब जो है भूष्मा
से वरदान मांगने के लिए भगवान शंकर ने कहा, क्योंकि वह 101 पार्थिव लिंग रोज बनाती है। तो भगवान शिव की बात सुनकर के घोषणा बोली, प्रभु यदि आप वरदान देने चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए हमेशा यहीं पर निवास करें और मेरे नाम से इसकी ख्याति हो, मेरे नाम से आप यहाँ निवास करें। और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुस्मेश्वर कहलाऊंगा। घुस्मा के कहने पर भगवान शंकर घुस्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए और भगवान शंकर हमेशा के निवास करने लगे। और भगवान शंकर ने कहा कि मैं हमेशा के लिए निवास करूंगा और यह सबके लिए सुखदायक होगा। मेरा ये शुभ ज्योतिर्लिंग है और घुस्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए, शिवलिंग यहाँ पर बहुत हो जाए, इसलिए इसके तीनों लोकों में शिवालय नाम से भी प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा मैं आपको बता दिया है। कल के उसमें तो कल तो वो रहेगा, रेस्ट परसों होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।